हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं दिसंबर का मासिक परीक्षा देने वाले तो आपके लिए यहाँ पर साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, जो कि 100% जो रहेगा वो साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर। बाबू आपको बार बार बता रहे हैं ये वायरल क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अंत तक देखिएगा। कहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, कैसे करना है, सब्जेक्टिव कहाँ पर मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ठीक है। आपको हमारा वीडियो बनाने का, अब तक पहुँचाने का हमारा एक ही मकसद है कि आपका तैयारी जो है ना वो बेहतर हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक 50 मार्क्स। जिस तरह से आप लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मासिक परीक्षा देते आ रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर दिसंबर में भी आपको मासिक परीक्षा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा जा रहा है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के द्वारा लागू किया गया, बिहार बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन समझिएगा क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, ठीक है, क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो वह ठोस जिस पर जो है ना ताप में क्या होगा, यानी ठोस द्रव में परिवर्तन होगा, वह क्या कहलाएगा। तो वो जो कहलाएगा वो द्रवनांक कहलाएगा ना प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगा जी, द्रवनांक। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन का जवाब सभी लोग लगाएंगे, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की शक्कर नस्ल भारतीय नस्ल का साहिवाल और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्वीट की विकसित की गई, बताइएगा किसकी की गई जी। तो यहाँ पर दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो करण स्विस का, ठीक है, करण स्विस का ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन हार्मोन जो है ना गड़बड़ी होने के कारण कौन सा रोग होता है। बाबू सभी को पता होगा कि इंसुलिन के कमी से जो हो जाता है ना वो मधुमेह हो जाता है, जिसको चीनिया रोग से भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है नेफ्रेडिया उत्सर्जी अंग क्या है। तो नेफ्रेडिया जो है ना एक प्रकार के एनिलीडा उत्सर्जन अंग है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा वायोफाइटा के अंतर्गत आता है। तो बाबू यहाँ पर याद रखना, वायोफाइटा जो आता है ना वो साइकस में आता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना किसमें, साइकस में आता है, ठीक है। सारा कुछ आपको याद कर लेना है, प्रश्न पर जो जितना बता रहे हैं सबसे पहले इसको याद कर लेना है, उसके बाद आपको बताएंगे कहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड करना है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित भंडार हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशतता मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बाबू। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा बाबू, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और ये भी बताएंगे जो विद्यार्थी यहाँ पर जानते हैं और जो नहीं जानते कि कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे इसको कहाँ से सब्जेक्टिव पेपर को पढ़ना है, कैसे डाउनलोड करना है, उन लोग को भी समझ में आएगा बाबू, इतना आसानी तरीका से आपको बताने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो उगाने को क्रिया को कहा जाता है अंतर फसल उत्पादन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, पौधे में पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्यतः होती है। पौधों में जो पोषक तत्वों की मुख्यतः आपूर्ति जो होती है वो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा किया जाता है बाबू, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में कौन मुर्गी है, ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन मुर्गियों का देसी नस्ल नहीं है, यानी कि देसी नस्ल कौन नहीं है। तो सक्सेस जो है वो देसी नस्ल बिल्कुल नहीं है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में किस प्रजाति के द्वारा मोतिया का संवर्धन किया जाता है, बताइएगा किसका किया जाता है। तो ऑयस्टर का किया जाता है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में कौन सा बधिया, ठीक है, बधिया बनाए गए नर हैं। निम्न में कौन जो है ना बधिया बनाए गए नर बाबू। तो 11 कहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो बैल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति होता है, वो कौन प्रजाति है। तो जफर यानी कि जाफरावादी है, बिल्कुल आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, किसने प्रतिपादन किया बाबू। तो स्लाइडेन ने एवं श्वासन किया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जीव द्रव बना होता है बाबू, याद रखिए। यहाँ पर देखिए क्या कहा जाता है, जीव द्रव जो बना होता है ना वो किस चीज़ का बना होता है। तो केंद्र जो है ना केंद्रक एवं आंथा प्रदवीय जो है ना जालिका द्वारा बना होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम बना होता है बाबू। तो याद रखना राइबोसोम जो बना होता है ना वो आरएनए प्रोटीन से बना होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
यानी कि थाइलाक्वाइड्स समूह को क्या कहा जाता है? बताइए, थाइलाक्वाइड्स समूह को जो बोला जाता है ना, वो क्या बोला जाता है? तो आपको याद रखना, इसको बोला जाता है ग्राना बोला जाता है, ठीक है, ग्राना समूह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों में संपादित करने वाली कोशिकाओं को समूह को क्या कहा जाता है? तो इस समूह को जो बोला जाता है ना, वो उत्तक बोला जाता है। आपको याद रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन पेशी नेत्र को आइरिस में पाई जाती है? आइरिस में पाई किसको किस में जाती है? तो आरक्षीय पेशी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको बताएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम से पहले कहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, सब कुछ आपको बताएंगे। तो पहले आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको गूगल फोन में होगा तो इस तरह का आपको यहाँ पर लोगो दिखता होगा। गूगल जहाँ पे होगा ना, इस तरह का आपको दिखता होगा, ठीक है। तो क्या काम करना है? गूगल पे आना है, यहाँ पर सर्च क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर याद रहे आपको जस्टेबल एजुकेशन ही सर्च करना है। क्या सर्च करना है? जस्टेबल एजुकेशन ही सर्च करना, वरना किसी और चीज़ को यहाँ पर नहीं सर्च करना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे आ जाना, आ जाना, तो यहाँ पर देखना है .com है, तो इस पर आपको नहीं क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? .in जहाँ पे लिखा रहेगा इस पर क्लिक करना है, क्योंकि पेपर जो इस बार इस वाले साइट पे आपको आ रहा है, ठीक है, याद रहे। यहाँ पर तो देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया? .in। क्या लिखा गया? .in। तो हम लोग इसी वाले सेक्शन पे क्या करेंगे? आप सभी को क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा, जहाँ पे आपको क्लास 9th दिखेगा ना, जहाँ पे आपको क्लास 9th दिखेगा, वहाँ पर सबको क्या करना है प्यारे बच्चों? क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए, जैसे ही जहाँ पे क्लास 9th हो वहाँ पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए क्लास 9th का साइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं क्लास 9th। अब यहाँ देखिए साइंस दिसंबर मंथली एग्जाम, बिहार बोर्ड मैथ दिसंबर मंथली एग्जाम, सोशल साइंस का, तो यहाँ पर सारा पेपर दिया गया बाबू, ठीक है। अब इसका आगे वाला पेपर देखना चाहते हैं, लोड मोड पर क्लिक करके आगे वाला पेपर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर साइंस का आपको बता रहे हैं, तो साइंस वाले सेक्शन पे आपसे को क्या करना है? क्लिक करना है, ठीक है। किस पे क्लिक करना है? साइंस वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही साइंस वाला पे क्लिक करते हैं, आपको नीचे आ जाना। देखिए, विज्ञान ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं लोगो वगैरह लगा हुआ बिहार बोर्ड का, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिसंबर मासिक परीक्षा 2023 दिसंबर का बिल्कुल है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं होने वाला बाबू, याद रहे आप सभी को। पहले क्या करना, आप सभी को इस चीज़ को आपको पढ़ना होगा, ठीक है, तभी आपको डाउनलोड करने जाना, वरना आपको डाउनलोड नहीं होता, उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। देख सकते हैं दिसंबर सीजन क्या चल रहा है, सब्जेक्ट कोड क्या है, साइंस क्या विषय क्या है, सीटिंग क्या है और टाइम इसका कब दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिसंबर और साइंस का ऑब्जेक्टिव आंसर की, तो यहाँ पर आंसर की जो अभी तक अपडेट नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया आपको यहाँ पर बता दें। आंसर जो अपडेट होता है वो आपको एग्जाम से एक दिन पहले आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है ऐसा? क्योंकि आप लोगों का भी आंसर अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप लोग चोरी कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चन को जानते हैं क्या कीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। ऐसा गलती आप सभी को नहीं करना। छापना कब तक बाबू? आप लोग को ऐसा गलती नहीं करना, छापने वाले काम बिल्कुल नहीं करना। जो बताया जा रहा है उसको आप लोग पढ़िए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और आप लोग एग्जाम दीजिए, ठीक है। ये आपको एग्जाम से पहले तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन पहले आपको पढ़ना है पूरे अच्छे तरीके से। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे मिलेगा? तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको जो है यहीं पर आपको दे दिया जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना आकर, अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं होता तो ऊपर में आपको दे ही दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से यहाँ पर चेक कर लेना, आपको कहाँ जहाँ पे मिलेगा वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं साइंस का पेपर बाबू, या प्यारे बच्चों आपसे कोई याद रहे, घबराना बिल्कुल नहीं, सारा पेपर जो है यहीं से आपको मिलने वाला है, बिल्कुल डरना नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं देख सकते हैं सर्च क्या करना है, गूगल पर जाके जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है, ठीक है। क्या सर्च करना है? जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। तो चलिए मिलेंगे अगला। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन बचा हुआ ना, चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देख लें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? देखिएगा, भोजन में कमी होने से जो रोग वो कहलाता है एनीमिया हो जाता है, ठीक है। भोजन में लौह, ठीक है, लौह क्या होता है बताइएगा? शरीर में लौह पाया जाता है, ठीक है। लौह खनिज जो नहीं होगा तो हमारा एनीमिया का क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? वृद्धि जो है ना, वृद्धि यानी कि वृद्धि हार्मोन से ज़्यादा बनने का कारण क्या हो जाता है? तो देखिए वृद्धि हार्मोन जो अगर ज़्यादा बनने लगेगा ना तो पोलियो का डर जो ना संकेत बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि नेशनल डेयरी क्या होता है? नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट क्या हो जाएगा? NDRI, ठीक है, NDRI का हमारे देश में किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा देश में स्थित है बाबू? तो याद रखिएगा 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंधित, बताइए श्वेत क्रांति का जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति में ऐसा, दो श्वेत मतलब क्या होता है? उजला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन, संवेदना का
चलन शरीर का एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तो 23 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो संयोजी उत्तक द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोजी उत्तक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई। देखिएगा, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखा गया ना प्यारे बच्चों, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है ना। चार्ल्स डार्विन कहाँ पे है, तो डार्विन यहाँ पर खाली दिया गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेढक कौन सा वैज्ञानिक है। मेढक का जो वैज्ञानिक जो नाम है ना, वो याद रखिए राणा टिग्राना है। क्या बाबू, राणा टिग्राना, याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन आया है परीक्षा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा अंडा देने वाले स्तनधारी होता है। तो स्तनधारी जो ना यानी कि प्लेपिटेस जो होता है ना, इसमें क्या होता है, इसका कान, जिसका कान नहीं दिखाता है ना, समझिए को वो क्या होता है, वो अंडा देने वाले जीव जंतु है, ठीक है। जैसे कौवा देखिए अंडा देगा, क्या होता है, जिसमें क्या हो, जिसमें कान ना दिखाई दे हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें अंडा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुष्पीय पौधा, पुष्पीय पौधे में से जो है ना, याद रखिएगा यानी एजियोस्पर्म है, ठीक है। एजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया था। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया था। आप लोग इसको डाउनलोड करने के लिए आपको ना सबसे पहले आपको साइट पर जाना होगा, वहीं पर आपको सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, एक बार सभी लोग ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो आप लोगों को पता ही होगा, जो डाउनलोड करते आ रहे हैं उन सभी को तो विश्वास ही होगा, उनका भरोसा ही होगा 100% कि यहाँ पर सही में आपको यहाँ पर मिलता है, और 100% आपको एग्जाम से पहले अपडेट सब कुछ किया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, सबसे पहले किया जाता है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो।